दाव में अब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु का बताया दाव है। जगत गुरु भगवान का बताया दाव है, इसलिए हारना तो नहीं, निराश तो होना नहीं, उदास होना नहीं। इस मार्ग में नवीन उत्साह भगवान देते। नहीं, कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा गया, अब क्या होगा, ऐसा लगा कि कहां चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, पर फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने रास्ता बताया। बचपन से लेकर भगवान का बताया हुआ ही मार्ग हम चल रहे हैं, वही जगत गुरु हमारे को चला रहे हैं। तो भैया, निराश होने का मतलब है कोई त्रुटि हो जाना। महाराज जी, अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी कितना बढ़िया हमारी रुचि नहीं है, लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर, परमार्थ की रुचि को दबाकर। अधर्म नहीं करना, लेकिन परमार्थ की रुचि को दबा करके हमें करना है। हमें परमार्थ की रुचि को अंदर ही अंदर दबाना है। और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन, विरक्त है तो विरक्त धर्म का पालन करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य है, और जब जीवन समाप्त हो गया तो भगवान अपने हाथ में डोर लेकर खुद संभालेंगे। तो हमें ऐसे परिवार में चलना है कि हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी आध्यात्मिक रुचि को दबाकर। महाराज जी, बहुत बड़ी बात है, आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सब ग्रस्त जो साधक हैं आपके, जो हम विरक्त साधक है, कि अपनी रुचि को दबा के संसार को देखते हुए, बैलेंस करते हुए भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के अनुसार तो आप, भगवान साक्षी है, हमारी जो आंतरिक रुचि है उसे तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानता है। पर जो हमारे इष्ट की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, वो अवश्य होती है। ऐसे ही आपको करना है। आपको बात करने की इच्छा नहीं, लेकिन बात करना पड़ेगा। व्यवहार में ये नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा अध्यात्मवान हूँ, व्यवहार में दिखाना है मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अंदर से असाधारण वृत्ति, एकांत हुआ कि पुनः भजन में डूब गए, व्यवहार में गए तो ऐसे सरल और साधारण बन के गए कि कोई खास बात नहीं, हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा लगना चाहिए। तभी रामाय भजय ते चतुर नर, वो चतुर शिरोमणि अपने को बचा के निकाल ले जाएगा। बाहर कोई न जान पाए आप इतने उच्च कोटि की आध्यात्मिक व्यक्ति है, और अंदर से अंदर ही अध्यात्म का पोषण कीजिए और बाहर व्यवहार में चलिए, कोई जान ही न पावे कि ऐसा, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका, फिर अंदर का चिंतन बिगड़ जाएगा। पत्नी असंतुष्ट, पुत्र असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी असंतुष्ट होने लगेंगे। इसलिए व्यवहार का बैलेंस बनाकर परमार्थ को पुष्ट कीजिए। संगीता जी माउंट आबू से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा का स्वरूप क्या है, ये कैसे उदय होगी? संत जनों का मिलना भगवत कृपा का स्वरूप है। संतों के संग में रति होना भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के धाम में प्रीति होना, भगवान के लीला गुण चरित्र में प्रीति होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य, बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतुकी होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें
इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी। क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो बिना किसी कारण के जीव को 84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं। और मनुष्य शरीर का फल भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। वीना जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है साधक को? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है। सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है। सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला। इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो। एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कै हरिदास ते जीव विमुख भय, जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर